हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सर। आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे और कुछ उसमें का बाकी था। ठीक, तो कल हम लोग चर्चा किए थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले उसको एक बार दोहरा लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो कल बताए थे कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम क्या हैं और कितने होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। सबसे पहली बात याद करेंगे, परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखिए, पहले ही बोल चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव की मात्राएं बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव वो कहाँ से निकाल के देगा। एक एक पॉइंट में से ऑब्जेक्टिव निकालेगा। ठीक, तो एक एक पॉइंट को गौर से समझेंगे तभी आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अब दो नियमों देखेंगे क्या क्या होता है। तो दो नियम को हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे और फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये 100% गारंटी है कि अगर आप फिगर को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको नियम याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बस फिगर एक बार इसको क्या करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे और इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दोनों नियमों को लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है, चर्चा कर लेते हैं कि फिगर में क्या क्या दर्शाया गया है। देखिए, ये नीचे वाला जो एक दर्पण है, यानी इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, जिससे क्या करे कि प्रकाश परावर्तित हो जाए। प्रकाश क्या हो जाए? परावर्तन। तो निचला है प्रकाश परावर्तक, ये क्या है? परावर्तक सतह इसको बोल देंगे। और एक इधर से किरण आई है, क्या कि इधर से एक किरण आई है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और एक इधर से जो लंबा वाला खींचा है उसको अभिलंब बोलेंगे, और इधर से जो रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तित हुई है, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक, और देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बोलता है उसको बनेंगे परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को I से। ठीक, और ये दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। तो हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे दोनों रूल क्या है। पहला रूल कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो खींचा गया है अभिलंब, वो तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। फिर से देखेंगे, देखिए मतलब ये जो परावर्तक सतह है इसके ऊपर ही है। परावर्तक सतह क्या है? ऊपर ही है। तो पहला रूल कहता है यही कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। ठीक, एक बार पुनः उसको रिपीट कर लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह में होते हैं। ये रूल पहला कहता है। देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों
एक ही समतल तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पे होते हैं। और रूल नंबर 2 कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा का रूल क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा का क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए पुनः एक बार फिर रिपीट कर देते हैं और साथ साथ में बोलिएगा, घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पुनः वीडियो देख लीजिएगा और दिमाग में अरेस्ट हो जाएगा। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतल में। और दूसरा का रूल कहता है कि आपतन कोण परावर्तन के कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। देखिए अब इसमें से एक टिप्पल उठ सकता है, और टिप्पल क्या उठेगा, बोलेगा कि बताओ प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण तो चांदी। प्रकाश के परावर्तन के सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चांदी। क्योंकि इस पे देखिए चांदी इसलिए होता है कि देखेंगे जब भी कांच होता है तो उस पर क्या चाहिए, चांदी का कलई किया होता है। उस पर क्या होता है, चांदी का कलई किया होता है। इसलिए हम लोग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या मानते हैं, चांदी को मानते हैं। चांदी जैसे AgNO3, इसका फार्मूला का होता है AgNO3 होता है। ए बड़ा वाला लिखते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं, AgNO3। चांदी का क्या होता है, AgNO3। तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तक का सबसे अच्छा उदाहरण तो चांदी मानते हैं। प्रकाश के परावर्तक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या मानते हैं, चांदी मानते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। पहला हम लोग देखेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं ना। पहले चर्चा करते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण को जानने के लिए परिभाषा नहीं लिखेंगे, ठीक। हम लोग फिगर के माध्यम से आपतित किरण को भी क्लियर कर लेंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी
सतह पर आकर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर आकर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। देखिए आपतित किरण को कैसे समझेंगे? आपतित मतलब आने वाली। आपतित किरण मतलब आने वाली। जो किरण परावर्तक सतह पे क्या करती है? आती है और टकराती है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अ से आना, अ से आपतित, इसको याद रखेंगे। आ से आना, अ से आपतित, यानी आपतित किरण किसे कहते हैं? कहेंगे कि जो किरण आती है उसको आपतित किरण। ठीक। और दूसर की बात है परावर्तित किरण। दूसर का परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? ठीक। तो परावर्तित, इसको समझेंगे परावर्तित किरण कैसे कहेंगे। प से मतलब परावर्तित और प से पराना। पराना मतलब भागना, प से पराना यानी भागना। तो जो किरण किसी सतह पर पड़कर क्या करती है? वापस लौट जाती है। टकरा कर क्या करती है? वापस लौट जाती है, यानी परा जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। अ से आना आपतित किरण, प से पराना परावर्तित किरण। जो किरण किसी सतह पर आके टकराती है उसको आपतित किरण, और जो किरण सतह से टकरा कर क्या कहती है? वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तीसर की बात, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के, आपतित किरण और परावर्तित के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए अभिलंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक। दूसर का बात, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? चौथा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण कहता है ना, परावर्तन मतलब पराने वाले किरण के पास, परावर्तित किरण के पास। तो देखिए फिगर से देखते हैं कैसे। कहता है कि आपतित किरण, सॉरी परावर्तन कोण की बात है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। फिर से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक। दूसरा का आपतन कोण, और देखिए परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, किससे? आर से। ठीक। और नेक्स्ट आपतन कोण। नेक्स्ट क्या है? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण मतलब अ से आने वाली किरण के पास होगी, आने वाली किरण के पास मतलब आपतित किरण के पास। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतित। ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। फिर देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे क्या चीज? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक। और इसी में से एक बात याद रखते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई, वही वाला साइन आई बराबर साइन आर, ये स्नेल का नियम है। यहीं से स्नेल का नियम मिला है, साइन आई बराबर साइन आर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार पुनः उसको रिपीट करते हैं, साथ साथ बोलिएगा। ठीक। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। पहला बात, परावर्तन कितने नियम होता है? 2 नियम होते हैं। वो दोनों नियम कौन कौन से हैं?
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण या आने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतन कोण किसे बोलते हैं? तो आपतित किरण और विलंब के बीच के जो कोण बोलता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? तो परावर्तित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बोलेगा उसको परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? आई से, और परावर्तन कोण को आई से। स्नेल का नियम क्या कहता है? कि साइन आई बराबर साइन आर। दूसर की बात कहता है कि प्रकाश के परावर्तक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो चांदी है। इसका संकेत क्या होता है? AgNO3 होता है। ठीक, आप लोग समझ गए हैं आई होप। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।